बिलियन डॉलर की रिपलिंग कंपनी का को-फाउंडर, दुनिया का नंबर 1 कोडर, गूगल कोड जैम का वर्ल्ड फाइनलिस्ट, लेकिन आज वही इंसान पुलिस से छिप रहा है, चेन्नई पुलिस की नजर से भाग रहा है और सोशल मीडिया पर अपनी कहानी सुना रहा है। हम बात कर रहे हैं रिपलिंग के को-फाउंडर प्रसन्ना शंकर की। लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर रिपलिंग कंपनी है क्या और ये काम क्या करती है। आपको बता दें कि रिपलिंग एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जो HR, IT और वित्त को एक साथ जोड़ता है। 2016 में शुरू हुई इस कंपनी ने हाल ही में $200 मिलियन की फंडिंग हासिल की है और अब इसकी वैल्यूएशन $13.5 बिलियन तक पहुंच गई है। खास बात ये कि बेंगलोर में इसका बड़ा ऑफिस भारत में तकनीकी तरक्की को बढ़ावा दे रहा है। अब जान लेते हैं कि रिपलिंग क्या करता है। रिपलिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंपनियों को उनके कर्मचारियों के हर पहलू को एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज करने में मदद करता है। HR, IT और वित्तीय कामों को ये एक साथ जोड़ता है, चाहे बात पैरोल की हो, कर्मचारी लाभ की, डिवाइस मैनेजमेंट की या खर्चों को ट्रैक करने की। रिपलिंग सब कुछ संभाल लेता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि सारा डेटा एक जगह रखता है, जिससे मैनुअल काम कम होता है और समय की बचत होती है। मिसाल के तौर पर एक नया कर्मचारी सिर्फ 90 सेकंड में पैरोल, स्वास्थ्य बीमा और जरूरी ऐप्स के लिए तैयार हो सकता है। पार्कर इसे कंपाउंड सॉफ्टवेयर कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो सब कुछ एक साथ करता है। ये 1265 से ज़्यादा कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2024 में इसने $200 मिलियन की फंडिंग जुटाई, जिसके बाद इसकी वैल्यूएशन $13.5 बिलियन तक पहुंच गई। कुल मिलाकर अब तक रिपलिंग ने $1.4 बिलियन से ज़्यादा की फंडिंग हासिल की है। इसमें बड़े बड़े निवेशक जैसे क्लेनर पर्किंस, फाउंडर्स फंड और सिकोया शामिल है। रिपलिंग की स्थापना 2016 में पार्कर, कॉनराड और प्रसन्ना शंकर ने की थी। अब कहानी के मुद्दे पर आते हैं। प्रसन्ना शंकर इन दिनों अपने निजी जीवन को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इनकी जिंदगी फिलहाल किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं लग रही। खुद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा है, मेरा नाम प्रसन्ना है, जिसने $10 अरब की कीमत वाली कंपनी रिपलिंग की स्थापना की, लेकिन अभी मैं तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहा हूँ। अभी मैं चेन्नई पुलिस से छिपकर तमिलनाडु से बाहर छिपा हुआ हूँ। ஹலோ, என் பேர் பிரசன்னா. நான் சென்னையில் பிறந்து வளர்ந்தவன். நான் யூஎஸில் போய் ஒரு $10 பில்லியன் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நான் ஒரு டெக் ஆண்டர்ப்ரனர். நானும் என் ஒய்ஃபும் ரீசெண்டாக டிவர்ஸ் கோத்ரூ பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதில் என் பையனை 50-50 கஸ்டடி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம MOUவில் சைன் பண்ணியிருக்கோம். அதில் டேர்ம்ஸில் என்கிட்ட கஸ்டடியில் இருக்கும்போது என் ஒய்ஃப் பையனை தூக்கிட்டு US போடுறதுக்கு பிளான் பண்ணாங்க. प्रसन्ना का जन्म चेन्नई में हुआ, पढ़ाई NIT त्रिची से की और फिर अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने रिपलिंग नाम की कंपनी बनाई जो HR टेक्नोलॉजी में काम करती है। लेकिन अब कहानी कंपनी से हटकर उनकी पर्सनल लाइफ पर आ चुकी है। आपको बता दें कि प्रसन्ना और दिव्या की मुलाकात कॉलेज में हुई, फिर इन्होंने शादी कर ली। उनका 9 साल का बेटा भी है। उनकी शादी 10 साल तक चली, लेकिन हाल ही में उनकी शादी टूट गई। उनका कहना है कि उनकी पत्नी दिव्या का किसी अनूप नाम के आदमी के साथ 6 महीने से ज़्यादा का अफेयर चल रहा था। उन्होंने कहा कि अनूप की पत्नी ने मुझे वो मैसेज भेजे जो मेरे पति ने अनूप को भेजे थे और उन होटल बुकिंग्स की डिटेल्स भी भेजी जो उसने उसके लिए की थी। मामला तलाक तक पहुँच गया। तलाक की शर्तों के तहत प्रसन्ना को अपनी पत्नी को 9 करोड़ रुपए और हर महीने 4.3 लाख रुपए देने थे, लेकिन दिव्या इससे नाखुश थी। उसने आरोप लगाया कि पहले घरेलू हिंसा, फिर रेप और बाद में न्यूड वीडियो लीक करने तक का भी इल्जाम लगाया। इतना ही नहीं, पुलिस अब प्रसन्ना को खोज रही है। चेन्नई में उसके घर पर छापे मारे जा रहे हैं। उनके दोस्तों को हिरासत में लिया जा रहा है। उनके दोस्त गोकुल को बिना किसी FIR से उठा लिया गया और पुलिस उससे प्रताड़ित कर रही है। दिव्या का पलटवार। दूसरी तरफ दिव्या ने खुद मीडिया के सामने आकर कहा कि प्रसन्ना सेक्सुअल परवर्ट है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रसन्ना ने अमेरिका में वेश्यावृत्ति के कारण अपनी नौकरी खो दी। वो महिलाओं के छुपे कैमरे से वीडियो बनाते थे।
अब सच क्या है और झूठ क्या ये तो कानून तय करेगा, लेकिन फिलहाल एक अरबपति कोडर पुलिस से बच रहा है, अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा है और सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पहला मामला नहीं है। हाल के दिनों में कई बड़े लोग अपने निजी विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर आने लगे हैं। रिश्तों की जंग अब कोर्टरूम से निकलकर एक्स यानी कि ट्विटर और इंस्टाग्राम तक पहुंच गई है। चाहे रिश्ता टूटने का दर्द हो, न्याय की लड़ाई हो या खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश, लोग अब सोशल मीडिया को अपना हथियार बना रहे हैं। जहां एक तरफ से खुलकर अपनी कहानी बताने का जरिया बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ सवाल भी उठते हैं, क्या ऐसे निजी मामलों को सोशल मीडिया पर लाना सही है? ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे के साथ। मेरा नाम है मोनिशा राय।